नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा डरावनी और खतरनाक होने जा रही है। ये स्टोरी एक तालाब के बारे में है। आपने बहुत से तालाब देखे होंगे, पर कई तालाब ऐसे होते हैं जिनके किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। उनकी अपनी अपनी कोई कहानियाँ होती हैं। कई ऐसे तालाब होते हैं जिनके अपने भूतिया कहानियाँ उनसे जुड़ी होती है। और गांव में अक्सर रियल में तालाबों के पास भूत पाए जाते हैं। कई लोग इन पर विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं। पर गांव के लोग ये अच्छी तरह से मानते हैं कि जो पानी होता है उन पानियों के पास आत्माओं की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस वजह से वहाँ के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते हैं। आखिर कौन सा है वो तालाब और क्यों लोग उसके पास जाने से डरते हैं? उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के गांव में बसा एक तालाब। वो तालाब आज पूरी तरह से वीरान हो गया है। उस गांव के जो लोग हैं वो उस तालाब के पास नहीं जाते, चाहे वो प्यास से मर जाए, लेकिन उस तालाब का पानी बिल्कुल भी नहीं पीते। और ऐसा भी नहीं है कि वो पानी साफ नहीं है, वो पानी बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, उसमें जरा सी भी कोई गंदगी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उस तालाब का पानी नहीं पीते हैं। कई लोग तो इतने कमजोर हैं कि उस तालाब का नाम सुनते ही वो बीमार पड़ जाते हैं और कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पाते। दोस्तों, ये तालाब बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी कहानी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में अगर किसी का मर्डर हो जाता था तो उसे या तो किसी तालाब में फेंक दिया जाता था जो उसकी बॉडी होती थी, या फिर किसी कुएं में, या किसी जमीन के नीचे उसे दफना दिया जाता था। मतलब बहुत टाइम पहले ऐसे ही मर्डर किए जाते थे। और ठीक आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही होने जा रही है। जो वो तालाब है उसके बारे में गांव के लोगों ने ऐसे कहा था कि उस तालाब के पास एक औरत रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है, देखने में भी बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। लेकिन जो वो औरत है, वो औरत उस तालाब के पास बहुत सी झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती। और इतनी डरावनी है कि अगर कोई उसे देख भी ले तो वो वहीं पर मर जाए। उस गांव के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस औरत को देखा है। वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी है। उन्होंने बताया कि वो औरत का चेहरा खून से लथपथ है और वो बहुत ही ज्यादा लंबी है और उसके जो बाल है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। नाखून जो है बहुत ही ज्यादा ही बड़े बड़े हैं। मतलब वो पूरी तरह से इतनी डरावनी है कि कोई भी इंसान उसे देख ले तो वो एक खौफ में चला जाए। और जो वो आत्मा है वो किसी को छोड़ती भी नहीं है, उसे वहां पर जो भी जाता है उसे रहस्यमय तरीके से वहां पर मार देती है। और किसी को भी उस इंसान का अता पता नहीं चलता कि वो इंसान गया कहाँ। आखिर वो कौन सी औरत है जो उस तालाब के पास भटकती रहती है? जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो वो औरत है, उस औरत को उसके पति ने जिंदा जलाकर उसे उस तालाब के अंदर फेंक दिया था। और उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा तड़पी थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी क्योंकि वो जो तालाब था वो गांव से बहुत दूर था। अकेले में वो तालाब था तो किसी को कोई आवाज नहीं आई तो कोई हेल्प कैसे करेगा? तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है और वो तड़प तड़प कर उसी तालाब के अंदर मर जाती है। और जो भी उस तालाब के पास जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। गांव में 6 या 7 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो वो तालाब और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। रात के वक्त वो इतना डरावना होता है कि जो वो औरत होती है वो औरत वहीं पर आस पास भटकती रहती है उसी तालाब के पास। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि किसी भी इंसान ने उस औरत को अभी तक देखा नहीं है। जो उस गांव के बड़े बुजुर्ग है सिर्फ उन्होंने उस औरत को देखा है और आज तक उस औरत को कोई देख नहीं पाया। उनका कहना है कि जो वो औरत है वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है, लेकिन जो भी वहां जाता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास वो औरत है और वो औरत उस इंसान के ऊपर छिप कर वार करती है और उसे जिंदा वहीं पर मार देती है। तो रात के वक्त 6 या 7 बजे के बाद जब अंधेरा होता है तो उस औरत की जो आवाज है वो गांव वालों को सुनाई देने लगती है।
वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, लोगों को आवाज़ देती है कि उसकी कोई हेल्प करे। लेकिन वो लोगों से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उस वक़्त जब वो मरी थी, तो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। तो अब भी वो ऐसा ही करती है, हर रात को वो उस तालाब के अंदर चिल्लाती है, रोती है और गुहार लगाती है लोगों से कि उसकी हेल्प हो जाए। लेकिन कोई भी डर के मारे नहीं आता है, क्योंकि वो जब मर चुकी है तो कोई उस तालाब के पास क्यों आएगा? जबकि ये जानते हुए कि वो तालाब हॉन्टेड है, तो कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता है। और आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि उस तालाब के पास वो औरत आज भी भटक रही है और लोगों से अपना बदला लेना चाहती है। और यही कारण है कि वो तालाब पूरी तरह से आज भी वीरान पड़ा है। दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी, एक गांव के उस भूतिया तालाब के बारे में। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने तो ये बातें कही है, पर रियल में वहाँ पर कोई औरत है या नहीं, आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। उससे पहले अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलेंगे एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।